Hello everyone, welcome to the session, welcome to GoPrep. I am Nirbhay over here with a very interesting session on the 10 quick tips to ace your GTSC examination. बच्चों कैसे हैं सभी लोग and how is your preparation going on for the upcoming GTSC on this weekend? कब है GTSC आपका? कल और परसों, ठीक है? That is on 1st and 2nd of August. I hope so कि सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी. बिल्कुल. हेलो दर्शप्रीत, हेत, साहिल एंड ऑल द स्टूडेंट्स ओवर हियर. बहुत अच्छी बात है. परफेक्ट. तो बच्चों आपके दिमाग में शायद ये चल रहा होगा यार पहली चीज तो ये होता क्या है जीटीएससी, राइट? दैट माइट बी द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इन माइंड. सर थोड़े से मेरे कुछ डाउट्स है ना, पहले उसको एक बार सुलटा लेते, पहले उसको समझा लेते, है ना, फिर उसके बाद समझते हैं यार व्हाट आर द बेस्ट वेज इन विच यू कैन अपना टॉप 1000 में तो आप आ ही सकते हो जीटीएससी एग्जामिनेशन में. ठीक है बच्चों, तो पहले लेट अस ट्राई टू क्विकली हैव अ लुक इनटू दिस पार्ट. व्हाट एग्जैक्टली इज जीटीएससी? अगर किसी को नहीं पता है तो आपके दिमाग में अगर कुछ भी पेंडिंग डाउट्स चल रहे हैं तो ठीक है. पहली चीज या जीटीएससी मतलब है हमारा गोप्रेप टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन. ठीक है, एंड दिस इज द थर्ड टाइम दैट वी आर गोइंग टू कंडक्ट दिस पार्ट. एंड प्रीवियसली जब हुआ था ये लास्ट वाला जून में हुआ था, राइट? आई बिलीव सो द डेट वाज 21st of June or something. More than 1 lakh students had appeared in this examination. More than 1 lakh students had basically registered and enrolled for this examination from all across India. पूरे भारत से, पूरे इंडिया से लगभग यहां पर 1 लाख से भी ज्यादा बच्चों ने एनरोलमेंट किया था, है ना? तो अभी ये दोबारा से हम लोग कर रहे हैं बिकॉज बच्चों की बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी, सर वापस से कब होगा जीटीएससी, एंड वी वांट टू वंस अगेन पार्टिसिपेट इन जीटीएससी बिकॉज इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है ना, वो ऑलरेडी आपके साथ आपको पता होगा वैसे तो. बट इन शॉर्ट, यस, दिस एग्जामिनेशन इज मीन टू सर्च इंडियाज 1000 सुपर स्टूडेंट्स varying from the classes till from your class 8, 9, 10th, 11th, 12th, the students who are preparing for JEE NEET, सभी बच्चों के लिए है ये. ठीक है, so if you are in class 8, 9th and 10th and if you are attending my session over here, this is very important for all of you. ठीक है बच्चों, आगे चीज देखते हैं भाई. इसमें स्कॉलरशिप्स है. देयर आर लाइक मोर देन 2 करोड़ से भी ज्यादा का यहां पर आप स्कॉलरशिप जीत सकते हो इन द प्रीमियम कोर्सेस ऑफ गोप्रेप. दैट इज सो अमेजिंग. And for sure, all of you, as you can see, prizes worth 10 lakhs to be won over here, which would include आपके पास स्मार्टफोन्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट आ रही है अभी बच्चों के लिए बिकॉज उनको ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी होती हैं. स्कूल से सब बंद हो ही चुके हैं, राइट? सो देयर स्मार्टफोन, दिस स्मार्टफोन इज देयर स्कूल नाउ, राइट? और लैपटॉप बोल सकते हैं. लैपटॉप इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड डेफिनेटली सम अमेजिंग गिफ्ट वाउचर्स फ्रॉम Amazon, right? So these are the things that you can win if you are participating and if you are into the top lot of the students over here. You are going to win a lot of scholarships and the prizes as well, right? Let's move on to the next one. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार. अब बच्चे पूछे थे सर ये एग्जाम होगा कब? When is the examination? बच्चों एग्जामिनेशन is tomorrow and day after tomorrow. That is on 1st of August and on 2nd of August as well. So as you can all see कि यहां पर 4 स्लॉट्स में एग्जाम कंडक्ट हो रहा है. The first one, second one, this is the third one and this is the 4th slot over here. आप सभी बच्चे इन चारों में से किसी भी स्लॉट में आके अपना एग्जाम दे सकते हैं. कैसे दे सकते हैं? सबसे पहली चीज जो यहां पर एंश्योर करनी है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ओवर हियर, उमेश, नदीम, अंशुमन एंड एवरीवन ओवर हियर, कि भाई रजिस्टर जरूर से कर लें. अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है अभी तक जीटीएससी के लिए, देन द लिंक इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो. ठीक है, आप उस वीडियो में आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, उस लिंक में देखेंगे. इट विल डायरेक्ट यू टू द एनरोलमेंट वाला पेज जहां पे आप फ्री में रजिस्टर कर सकते हैं इस एग्जाम के लिए. और जैसे ही आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया, यू आर गोइंग टू गेट द नोटिफिकेशन with all the details of the GTSC, the upcoming GTSC, right? Syllabus क्या होगा and various other things. Although मैं अभी आपको यहां पर बताने वाला हूं about those things as well. ठीक है, डिटेल्स ऑफ द टेस्ट की अगर मैं बात करूं बच्चों, क्लास 8, 9 और 10 जो भी बच्चे मेरे सेशन को अटेंड कर रहे हैं, क्लास 8 का सिलेबस अलग होगा, क्लास 9 का सिलेबस अलग होगा और क्लास 10 के बच्चों के लिए सिलेबस अलग होगा. आपको सिलेक्ट कैसे करनी है, आपकी अपनी कौन सी ग्रेड सिलेक्ट करनी पड़ेगी आपको. तो जिस भी ग्रेड में आप लोग अब एंटर हुए हैं इन दिस न्यू एकेडमिक सेशन, आपने मार्च में या फिर प्रॉब्ली अपने फरवरी में फाइनल एग्जाम्स दे दिए होंगे अपने स्कूल में, ठीक है? तो
तो अब आप लोग एक नई ग्रेड में एंटर कर लिए होगे. फॉर एग्जाम्पल मैं अभी क्लास 9 से उठ के क्लास 10th में आ गया हूं, राइट. सो आई एम गोइंग टू एंटर द क्लास एज 10. आई एम गोइंग टू सिलेक्ट, आई एम गोइंग टू चूज द क्लास एज 10, नॉट एज क्लास 9. ठीक है. और आपका सिलेबस क्या होगा? जो भी बच्चे अभी क्लास 10 में नए नए आए हैं, या फिर जो भी बच्चे अभी क्लास 9 में नए नए आए हैं, या फिर जो भी बच्चे क्लास 8th में नया एडमिशन उन्होंने लिया है, ठीक है, अपने स्कूल्स में, तो उनका सिलेबस होगा उनके प्रीवियस ईयर का जो भी साइंस, मैथ्स और एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होते थे. ठीक है. मतलब अगर मैं क्लास 10 में अभी एंटर किया हूं, तो मेरा जो सिलेबस होगा वो होगा क्लास 9th का साइंस, मैथ्स और जनरल एप्टीट्यूड. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्लास 8th में अभी एंटर किया हूं, तो मेरा सिलेबस होगा क्लास 7 की साइंस, मैथमेटिक्स और कुछ जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस, राइट. कितने क्वेश्चंस होंगे? ऑल ऑफ यू कैन क्लियरली ऑब्जर्व इट ओवर हियर. मैथ्स के 20, साइंस के 20 क्वेश्चंस और जनरल एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चंस, राइट. तो जनरल एप्टीट्यूड इज लाइक लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस. ये आपके सिलेबस में नहीं होता है, बट आपका माइंड टेस्ट करता है. ठीक है, कि कौन ज्यादा होशियार है, कौन ज्यादा लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन. बहुत मजा आता है इसको करने में, राइट. अच्छा, ये सेशन जो एग्जाम्स होंगे बच्चों, ये 60 मिनट्स के होंगे, 1 आवर ओनली. ठीक है. तो अपना पूरा टाइम, पूरा ध्यान लगाना है 60 मिनट्स के टेस्ट के लिए, बिकॉज देयर विल बी टोटल ऑफ 50 क्वेश्चंस. 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इन 60 मिनट्स, 1 आवर. नो नेगेटिव मार्किंग. देखो यार, बहुत अच्छी चीज है यार. मतलब आप यहां पे सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है. ठीक है. 2 मार्क का एक क्वेश्चन होगा, सो द टोटल विल बी ऑफ 100 मार्क्स. ठीक है, सिंपल थिंग. यस, बच्चे पूछ रहे हैं कि सर क्या ये इसको आईसीएसई बोर्ड के बच्चे दे सकते हैं क्या एग्जामिनेशन, या सीबीएसई बोर्ड के? आप किसी भी बोर्ड में है, स्टेट बोर्ड में है, सीबीएसई बोर्ड में है, आईसीएसई बोर्ड में है, यू ऑल कैन गिव दिस एग्जामिनेशन. आप जेई की तैयारी कर रहे हैं, आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, आप फाउंडेशन लेवल में एनटीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप किसी ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी बच्चों के लिए ये एग्जामिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एसेट. ओके, मनोज, कृष्णा एंड एवरीवन. सही है. चलो भाई आगे देखते हैं. 10 क्विक टिप्स. देखो बहुत ध्यान से सुनना है. मेरे को पता है कि यार सभी ने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी है. हमने कुछ प्रैक्टिस सेशंस भी रखे हुए थे अपने गोप्रेप के ऐप में और गोप्रेप के यूट्यूब चैनल्स में भी रखे थे ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, और आपने जरूर से उन सेशंस को देखा हुआ होगा. ठीक है, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप सभी बच्चे उन सेशंस को जरूर से देखिए. वहां पर कुछ सैंपल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, सो दैट यू गेट एन आइडिया कि यार आपने पहली बार जीटीएससी देने जा रहे हैं तो किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, राइट. व्हाट वुड बी द लेवल ऑफ द क्वेश्चंस एंड स्टफ. ठीक है. चलो भाई, ओके ओके ओके, मैं आपको बताता हूं. नहीं, ओके, तो बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या चारों बार अटेम्प्ट कर सकते हैं? नहीं बच्चों, यहां पर 4 स्लॉट्स में एग्जाम हो रहा है. आप इन चारों में से किसी भी एक स्लॉट में एग्जाम दे सकते हैं, ओनली इन 1 स्लॉट. ओके. तो आपने लेट्स से कि जो भी आपका टाइम सूटेबल लग रहा है, जो भी आपको डे सूटेबल लग रहा है, सैटरडे, संडे, शाम का टाइम या फिर दोपहर का टाइम, यू कैन कम अप इन दैट पर्टिकुलर स्लॉट और अपना एग्जाम टाइम से स्टार्ट करो और टाइम से खत्म कर दो. ठीक है. चलो भाई आगे देखते हैं एंड लेट अस नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड सम वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, सम वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स. बहुत छोटी छोटी मगर मोटी बातें. ठीक है. चलो भाई, तो जीटीएससी के लिए देखिए, the first tip that I have over here is not only for GTSC. ये हर एग्जाम के लिए. ओके. जब भी आप किसी भी स्कूल एग्जाम को देते हो, आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर करते हो, फॉर एग्जांपल जीटीएससी हो गया, आप फ्यूचर में जाके जब आप बड़े हो जाओगे, आप जेई नीट वगैरह की तैयारी कर रहे हो, कुछ कभी भी मॉक टेस्ट देने जा रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, या कुछ भी कर रहे हैं, आप घर बैठे एग्जाम दे रहे हैं, ऑलवेज एंश्योर कि आप लोगों ने प्रॉपर फ्रेशन अप हो चुके हो. ये नहीं होना चाहिए कि शाम को उठे और मतलब सो गए थे, एकदम से नींद से उठे और एग्जाम देने बैठ गए. नहीं. या फिर कहीं से थके आ रहे आए, खेल कूद के आए और एकदम टायर्ड थे और एकदम दिमाग काम नहीं कर रहा था और एग्जाम देने बैठ गए. नहीं. अगर आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली आप उस एग्जामिनेशन में अपना 100% एफर्ट नहीं पुट कर पा रहे. तो यार why would you want to waste your time and energy and money in those things जहां पे आप अपना पूरा 100% एफर्ट नहीं दे पा रहे हो. इतना ज्यादा अच्छा कंपटीशन है, ऑल अक्रॉस इंडिया से 1 लाख स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं. बहुत अच्छा कंपटीशन है यार. मतलब टेस्ट योरसेल्फ, राइट. सो डू नॉट टेक इट लाइटली. अच्छे से फ्रेशन अप होके
टेस्ट के लिए अपीयर करिए, बैठिए और एकदम फुल फोकस्ड कॉन्सेंट्रेटेड मोड में बैठना है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस पे ध्यान देना है और सॉल्यूशन निकालना है, दैट्स इट। और कुछ और डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। ओके, एंश्योर कर सकते हो सारे बच्चे ऐसा? विल यू ऑल बी एबल टू एंश्योर दैट? यस और नो? बताओ मुझे फटाक से कमेंट सेक्शन में। कर सकते हो ना? हाँ, अच्छा, बच्चे पूछ रहे हैं कि सर जीटीएससी कहां पे अटेम्प्ट कर सकते हैं, मैं बता देता हूं, इसी पॉइंट में बता देता हूं। देखिए बच्चों, आप अगर लैपटॉप से या मोबाइल से अटेम्प्ट करें, आई वुड रेकमेंड यार सभी बच्चों को, यार आपके पास स्मार्टफोन होगा, ऑल ऑफ यू वुड बी हैविंग अ स्मार्टफोन। माय रिकमेंडेशन इज आप इस स्मार्टफोन में अपना गोप्रेप का जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, और उस ऐप के थ्रू आप लोग टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो यार ये जरूर से कर लेना कि यार टेस्ट देने से पहले आपका डिवाइस प्रॉपर्ली चार्ज है, आपका जो गोप्रेप का ऐप है वो अपडेटेड है, राइट, और हैंग नहीं हो रहा है, मतलब हैंग नहीं हो रहा है, और फिर सारी चीजें ऐसे नहीं होनी चाहिए कि टेस्ट देने बैठे और डिवाइस डिस्चार्ज हो गया तो आपका पूरा बंदी हो जाएगा ना टेस्ट, देन यू विल नॉट बी एबल टू गिव योर 100%, राइट। डिवाइस चार्ज रखो, अनइंटरप्टेड इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लो यार कि नेट प्रॉपर्ली आ रहा है, और जो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है सिर्फ और सिर्फ उसी से लॉग इन करना है, ठीक है। आप लेट से कि आप शाम को 7 से 8 वाले स्लॉट में एग्जाम देते हो तो एटलीस्ट यार 15 मिनट पहले लॉग इन करके रेडी होके बैठ जाओ, एकदम ध्यान लगा के बैठ जाओ कि भाई अब एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। बी रेडी एटलीस्ट 15 मिनट्स बिफोर द स्टार्ट टाइम ऑफ द टेस्ट। चेक कर लो, ठीक है, कुछ अगर इश्यूज आ रहे हैं तो हमको कॉल लगा लो। यू ऑल वुड बी ऑल्सो हैविंग द कॉन्टैक्ट नंबर एज वेल, सबके पास कॉन्टैक्ट नंबर होगा मेरे ख्याल से, where you can call us for any issue as such in the during the test or something like that, है ना? सही है, चलो भाई नेक्स्ट थिंग देखो, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया सारी चीजें समथिंग रिलेटेड है। जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते थे ना, जब स्कूल में जाते थे तो वहां पर एक प्रॉपर एग्जामिनेशन हॉल होता था, एकदम शांत माहौल होता था, है ना, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई किसी से कुछ बात नहीं कर रहा है, सारे बच्चे आपके क्लास के बस क्या कर रहे हैं, एग्जामिनेशन लिख रहे हैं यार, हाँ ये आंसर लिखना है, ये क्वेश्चन करना है, ये आंसर करना है, ये क्वेश्चन करना है, ये आंसर करना है, राइट। बच्चों उसी तरह से आपको कुछ एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा अपने घर के अंदर। अब ये नहीं होना चाहिए कि आप एग्जामिनेशन जीटीएससी एग्जाम देने बैठ रहे हैं या कोई भी एग्जाम देने बैठ रहे हैं और शोर हो रहा है, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, टीवी चल रही है, बहुत सारी चीजें हो रही है। यू नीड टू अवॉइड दैट पर्टिकुलर एनवायरमेंट, राइट। आप कोई भी ऐसा साइलेंट आइसोलेटेड प्लेस में आप बैठिए जहां पर कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं हो रही हो, कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं हो रहा, और सारे बच्चे सिर्फ और सिर्फ फोकस्ड होके एग्जामिनेशन को, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं। दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टिप फ्रॉम माय साइड, ओके। इसका इंपैक्ट सभी को दिखेगा जब रिजल्ट आता है, ओके। कीप योर पेन, पेपर एंड रफ पेपर्स रेडी, बिकॉज कुछ क्वेश्चंस यहां पर न्यूमेरिकल बेस्ड भी हो सकते हैं, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है, राइट। तो सब कुछ रेडी होके बैठना है, ये नहीं कि यार जब एग्जामिनेशन स्टार्ट हो गया तब ढूंढ रहे हैं यार कॉपी कहां है, सर पेन कहां है, सर पेन खराब हो गया, नहीं, अवॉइड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, ओके। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टिप ओवर हियर, द नंबर 5 टिप इज सारे क्वेश्चंस को बच्चों ध्यान से पढ़ना है। Many a times what you will find is that there are questions where you assume things, यार यही पूछा गया होगा इस क्वेश्चन में। अगर आप ऐसा सोच के बैठोगे तो हो सकता है कि आप गलत आंसर कर दो, राइट। तो यार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, मैं बोलता हूं यार एटलीस्ट 2 बार क्वेश्चन को पढ़ा करो, ठीक है, और फिर आप सारे ऑप्शंस को एक बार अच्छे से पढ़ो एंड देन थिंक अबाउट इट कि कौन सा वाला आंसर बेस्ट हो सकता है। देयर विल बी लाइक 4 ऑप्शंस इन ईच क्वेश्चन, आपको सिलेक्ट करना होगा एनी वन ऑप्शन अमंगस्ट इट, ठीक है। तो यार थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस भी हैं, लेट मी टेल यू दिस पार्ट वेरी फ्रैंकली एज सच, कुछ डेलिबरेटली ट्रिकी क्वेश्चंस और टफ क्वेश्चंस बहुत कुछ, ठीक है, थोड़े से ही, ज्यादा नहीं है, डाल दिए गए हैं बीच बीच में, सो दैट द स्टूडेंट्स आर एबल टू एनालाइज दिस पार्ट, यार ये क्वेश्चन छोड़ने वाला है, इस क्वेश्चन को मैं बाद में अटेम्प्ट करूंगा, राइट। ये सोचने वाली चीजें होती हैं, तो उन क्वेश्चंस को आप अवॉइड कर सकते हो, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ो। और आपने अगर कोई क्वेश्चन अवॉइड कर दिया, आपने कोई क्वेश्चन को लेट से अटेम्प्ट नहीं किया है, आप सोच रहे हैं कि उसको बाद में अटेम्प्ट करेंगे, तो उसको कहीं पर लिख लो यार कि मैंने क्वेश्चन नंबर 15 को मैं बाद में देखूंगा, क्वेश्चन नंबर 27 को मैं बाद में देखूंगा, राइट। सो यू कैन कीप अ नोट ऑफ दिस पार्ट, और जब आपका सेशन एंड होने वाला होगा, जब आपका टेस्ट एंड होने वाला होगा, देन यू कैन रीलुक इनटू ऑल ऑफ, ठीक है बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी विच आई बिलीव एवरीबडी इज एबल टू अंडरस्टैंड, सही है, कंफर्टेबल,
एनी डाउट्स, एनी कंफ्यूजन टू एनीवन सो फार? क्लियर है? Am I clear to everyone? सही है? चलो चलो चलो, तो अभी दिख रहा होगा आपको जो मैंने इतनी सारी टिप्स आपको बताई, राइट? मैंने इतनी सारी आपको टिप्स बताई। हाँ, जस्ट थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। मूविंग इनटू द टिप नंबर 6। चलो भाई, हाउ टू प्रिपेयर के लिए कृष्णा बेटा मैंने आपको बताया, आप लोग गोप्रेप का ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। वहां पर आपको सारे सेशंस मिल जाएंगे ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स जहां पर प्रिपरेशन कराई गई है विद द हेल्प ऑफ सम सैंपल क्वेश्चंस। ओके बेटा? हाँ जी, आप अपना डाउट्स पोस्ट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, दोज ऑफ यू हु आर अटेंडिंग अ सेशन लाइव राइट नाउ। चलो भाई, हाँ, 6th पॉइंट इज अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। सिंपल सी बात है यार, जितने ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेंगे आप आउट ऑफ 50, उतना ज्यादा स्कोर आने के आपके चांसेस रहेंगे, उतना ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी आपकी टू कम इन दी टॉप 1000 एंड क्वालिफाई फॉर द सेकेंड राउंड, द फाइनल राउंड एसेस। ठीक है बच्चों? सो दैट वाज द पॉइंट नंबर 6। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया दैट देयर आर like 60 minutes to solve 50 questions। मतलब आप देखेंगे, so there's like approximately 1 minute per question, and suppose that you are trying to spend like 5 minutes in a particular question, तो यार आपका तो टाइम वेस्ट हो रहा है, you are simply wasting your time, right? So avoid devoting more than 1 minute per question। ठीक है? and जो भी क्वेश्चन आपके रह जाते हैं उनको बाद में अटेम्प्ट कर लेना। ठीक है? तो इस चीज का बहुत ध्यान देना है। डू नॉट गेट so much emotionally attached with any particular question कि यार ये मेरे से क्वेश्चन हुआ कैसे नहीं, इसको तो मैं सॉल्व करके ही रहूंगा, भले मैं इसमें आधा घंटा लगा दूं एक क्वेश्चन के लिए। नहीं, अवॉइड डूइंग दैट थिंग। ओके, यू डू नॉट हैव टू गेट इमोशनली अटैच्ड विद एनी ऑफ द क्वेश्चंस, और सारे सब्जेक्ट्स के सारे क्वेश्चंस को एटलीस्ट पढ़ना तो बहुत जरूरी है। यू मस्ट रीड एंड गो थ्रू ऑल द 50 क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों? ऐसी आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। Yes, Prince Kumar. Okay. The next one over here is keep the last 10 minutes for revision of all questions that you have solved. मतलब 50 मिनट में 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, and the last 10 minutes you can keep them for solving, for revising the part for the question that you have already solved. ये बहुत जरूरी होता है, बिकॉज कई बार ऐसा होता है ना कि यू हैव सॉल्व द क्वेश्चंस करेक्टली बट आपने मार्किंग गलत कर दी है। ये भी हो जाता है, बहुत बार होता है कि नहीं होता है? कमेंट सेक्शन में बताएंगे सारे बच्चे मुझे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एवरीबडी नीड्स टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, राइट? है ना? बहुत बार ऐसा होता है कि आपने मार्किंग गलत कर दी किसी क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आंसर की और आपका आंसर गलत हो गया। यहां तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना? बट स्टिल यू वुड नॉट वांट टू लूज मार्क्स बिकॉज ऑफ जस्ट दिस वेरी स्मॉल कैजुअल मिस्टेक, राइट? चलो, हाँ जी, मूविंग इनटू द नेक्स्ट टिप ओवर हियर इज दैट डू नॉट गेट डिमोटिवेटेड बाय द ट्रिकी क्वेश्चंस। मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अगर आप लटक रहे हैं, अगर आप भटक रहे हैं किसी भी एक पर्टिकुलर ट्रिकी क्वेश्चन की वजह से, तो ज्यादा टाइम मत वेस्ट करो, अगले क्वेश्चन पे चले जाओ, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। ठीक है? देयर माइट बी फ्यू ट्रिकी क्वेश्चंस व्हिच आर गोइंग टू टेस्ट योर ब्रेन, कि कितना याद है आपको चीजें और आप कितना सोच सकते हो। ठीक है? दैट माइट बी द पार्ट ओवर हियर इन सम ऑफ दीज क्वेश्चंस, राइट? The last tip for all the students over here is avoid last minute revision। मतलब आप एकदम एंड टाइम तक पढ़ रहे हैं, पन्ने पलट रहे हैं, है ना? डू नॉट डू दैट। कीप काम, हैव अ प्रॉपर फूड और ब्रेकफास्ट, स्नैक्स, वट एवर यू हैव बिफोर द एग्जाम। नहा धो के बैठो यार एकदम आराम से, चिल माइंड से, एंड देन ट्राई टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। ओके? चलो भाई, सो अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दीज थिंग्स, one very important point that I would like to tell all the students over here is, बच्चों अगर आपने अपनी प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट करी है जीटीएससी की, कोई बात नहीं, आप अगर YouTube में इस सेशन को देख रहे हैं then please watch all the previous sessions of GTSC sample paper question discussions, and if you are watching it, if you want you can go to the GoPrep app, वहां पर भी और ज्यादा सेशंस हो रहे हैं on GTSC sample paper sample questions discussion। okay, so you can definitely go and download the app and enjoy those sessions as such, right? बच्चों अगर रजिस्टर्ड नहीं किया है आपने GTSC के लिए, please do it right away, and the link for the registration is present in the description of this particular video, and
आई होप ऑल द बेस्ट. आई विश कि यार सारे बच्चे बहुत अच्छा करेंगे. पेपर हिंदी में नहीं होगा. द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन द इंग्लिश लैंग्वेज ओनली. ओके, ठीक है. चलो, so thank you guys for attending the class and please like the video if all of you have enjoyed the today's session. Can I have 50 likes right now? Can I have 50 likes? अभी 50 बच्चे देख रहे हैं मेरे सेशन को. Can I have 50 likes right away in this session if you have all enjoyed the session? And please make sure that you have subscribed to our channel. Hit the bell icon and you all can follow us in our Instagram page. You can follow us in the Facebook page, and definitely you all must download the GoPrep app for all the latest notifications for all the upcoming classes and many more things for all the class 8th, 9th and 10th grade students. बच्चों, आपके अगर कोई भी और पेंडिंग डाउट्स हैं, पेंडिंग क्वेरीज हैं, आप लोग अभी इस सेशन के कमेंट में पोस्ट कर दीजिए. we will definitely try to get all of those issues resolved. ठीक है बच्चों? So take care, bye bye and all the best for your tomorrow's exam and for your day after tomorrow's exam as well. Bye bye guys, this is Nirbhay signing off for the session.